हेलो चिल्ड्रन, आज हम पढ़ेंगे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स। सबसे पहले इसकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टी है, स्टेट, कलर, ओडोर। जितने भी एल्किल हैलाइड्स हैं वो सभी कलरलेस होते हैं जब वो प्योर फॉर्म में होते हैं, बट जो ब्रोमाइड है और आयोडाइड है ये कलर डेवलप करते हैं जब इनमें लाइट पड़ती है। मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड और कुछ क्लोरोफ्लोरोमीथेन्स जो हैं वो गैसियस होते हैं एट रूम टेम्परेचर। जो हायर क्लोरो, ब्रोमो या आयोडो कंपाउंड्स होते हैं वो या तो लिक्विड होते हैं या सॉलिड्स होते हैं। कुछ हैलोजन कंपाउंड्स ऐसे भी हैं जो कि वोलेटाइल है और उनकी एक बहुत ही अच्छी स्वीट स्मेल भी आती है। क्लियर है? फिजिकल स्टेट, कलर एंड ओडोर। दूसरा जो फिजिकल प्रॉपर्टी में आता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। चिल्ड्रन, अब जो हम टॉपिक्स पढ़ेंगे, जैसे ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ रहे हैं हैलो एल्केन्स, हैलो एरीन्स की, यहाँ पे आपको काफ़ी रीजनिंग क्वेश्चंस बनते हैं और रीज़न्स आपको पता होने चाहिए। रीज़न को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। दूसरे फिज़िकल पैरामीटर पे चलते हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब ये मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, हमने बॉन्डिंग में पढ़ा था, जो हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन्स के जो बॉन्ड्स होते हैं दे आर पोलर एंड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? डायपोल डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वैन डर वाल्स अट्रैक्शन। ये स्ट्रॉन्गर होते हैं हैलोजन डेरिवेटिव्स में, इसीलिए इनका जो बॉइलिंग पॉइंट्स होता है स्पेशली क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स, आयोडाइड्स का, ये कंसिडरेबली हायर होता है एज कंपेयर टू उन्हीं के मॉलिक्यूलर मास वाले हाइड्रोकार्बन से। अब ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये स्ट्रॉन्ग कैसे होता है? साइज ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ता है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ता जाता है। IMF इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर है? इसका एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया, एक मैंने रीज़न दिया, एक एग्जाम्पल दिया भी है। दूसरा बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट इसका जो होता है हैलो एल्केन्स का, वो किस ऑर्डर में डिक्रीज होता है। अब ये क्यों होता है, क्या इफेक्ट आता है? क्योंकि साइज, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है साइज पे, ठीक है, साइज और मास ऑफ हैलोजन। अब अगर हैलोजन एटम सेम है तो बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करेगा? एल्किल ग्रुप पे, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा अगर एल्किल ग्रुप का साइज भी इंक्रीज होता है, ठीक है। अब आइसोमर्स की बात कर लेते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है? डिक्रीज होती है ब्रांचिंग से, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ब्रांचिंग से क्या होता है, सरफेस एरिया एल्किल हैलाइड का डिक्रीज हो जाता है, तो जो मैग्नीट्यूड है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वो भी डिक्रीज हो जाता है। क्लियर है? बॉइलिंग पॉइंट जो क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो कंपाउंड्स के, वो इंक्रीज होते हैं जैसे जैसे हैलोजन एटम का नंबर इंक्रीज होता जाता है। क्लियर है? यहाँ पे आपको रीजनिंग क्वेश्चन समझ में आया। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का इफेक्ट पोलैरिटी की वजह से है, साइज, ब्रांचिंग, और अगर हैलोजन सेम है तो एल्किल ग्रुप के साइज, ब्रांचिंग एट्सेट्रा। अच्छा, यही सेम चीज़ें आप हैलो एरीन्स में भी लिखेंगे। हैलो एरीन्स के भी वही इफ़ेक्ट पड़ता है जैसा कि हैलो एल्केन्स में पड़ता है। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करते हैं डेंसिटी की, ठीक है। डेंसिटी में आपको एरोज देख के समझना है, जो मैंने लिखे हैं वीडियो में आपको दिख रहा होगा। डेंसिटी में क्या होता है, जितने एल्किल फ्लोराइड्स, अब डेंसिटी का ऑर्डर आप देख सकते हैं, एल्किल ग्रुप के साइज पे डेंसिटी डिपेंड कैसे करती है। साइज बढ़ेगा, डेंसिटी घटेगी। दूसरा,
एल्किल हैलाइड्स में मिथाइल आयोडाइड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। बाकी एरिल हैलाइड्स को अगर हम देखें तो एरिल हैलाइड्स क्या है, हैवी होते हैं वाटर से। जितने भी एरिल हैलाइड्स हैं वो वाटर से हैवी होते हैं। डेंसिटी हैलोजन के नंबर पे भी डिपेंड करती है कि द डेंसिटी इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ हैलोजन एटम। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारा डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। मीन्स डायपोल मोमेंट डिक्रीजेस एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन डिक्रीजेस फ्रॉम क्लोरीन टू ब्रोमीन टू आयोडीन। क्लियर। इट डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. The last physical parameter is solubility. Solubility में क्या देखेंगे हम, हैलोएल्केन्स हैलोएरीन्स पोलर होते हैं, so they are insoluble in water. अगर इन्हें वाटर में हम डिजॉल्व करने की कोशिश भी करें तो एनर्जी रिक्वायरमेंट इन मीन्स energy, lot of energy is required to overcome the force of attraction between haloalkanes and haloarenes to break the hydrogen bond. अब कोई चीज़ सोल्यूबल कैसे होगी, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ेगी तभी सोल्यूबल होगी, तो इनको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है ताकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ के सोल्यूबल हो सके. तो दे आर क्वाइट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक petroleum ether, benzene, ether, chloroform, etc. Clear? Now, why they are soluble in polar solvents? इसीलिए soluble होते हैं पोलर लो पोलर सॉल्वेंट्स में, क्योंकि जो इंटरैक्शन फोर्स ऑफ इंटरैक्शन होता है हैलोएल्केन्स हैलोएरीन्स का और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का, वो बिल्कुल सेम होता है जैसा कि आपके हैलोएरीन्स या हैलोएल्केन्स के बीच में होता है. द सॉल्वेंट मीन्स आर ऑफ सेम स्ट्रेंथ एज दैट ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द एग्जिस्टिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल. क्लियर. आई होप all the physical characters and physical properties of haloalkanes and haloarenes are clear. Thank you and have a nice day.